जुबैर साहब, ज़रा पहले आपसे एक पॉलिटिकल सवाल करके फिर इकॉनमी पे आते हैं। ये उन्होंने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ये नई बात सुना दिया कि बिल्कुल अभी सोच रहे हैं सब कुछ। तो ये क्या है? बाकी फैसले तो हमें नज़र आ रहे हैं कि चले पीटीआई तोड़ने का फ़ैसला हो गया, पंजाब के इलेक्शन ना कराने का फ़ैसला हो गया, अभी हमें एक ट्रक की बत्ती बताई हुई थी कि शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। आज तो लग रहा है कि ये भी फैसला हो गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। देखें ना, इसमें तो किसी की मर्जी की बात ही नहीं है। एक आइन है, आइन में बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई है कि 5 साल के बाद जब असेंबली अपना टेन्योर पूरा कर लेगी, जो कि मिड अगस्त में होता है, तो उसके हिसाब से 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। सिर्फ एक वजह से नवंबर तक जा सकते हैं, अगर अगस्त से पहले, अगस्त 15 या 14 से पहले असेंबली तोड़ दी जाए तो वो फिर 90 दिन आपको मिल जाते हैं, उससे नवंबर में जा सकते हैं। बट अदर देन दैट मेरा ख्याल है ये इतने कैजुअल स्टेटमेंट तो मैं तो नहीं एग्री करता कि ये किसी के फायदे में है। पाकिस्तान नीड्स नेशनल इलेक्शंस एज वेल एज तमाम सूबाई इलेक्शंस। और ये जितने भी आपने तमहीद भी बांधी थी शुरू में जो इकॉनमी के हवाले से, वो उस वक्त बेहतरी आनी शुरू होगी जब 5 साल का मैंडेट लेके कोई पार्टी हुकूमत चलानी शुरू करेगी। एंड वो जितना अर्ली होगा उतना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, जो हालात बन रहे हैं जुबैर साहब, उसमें पार्टी तो आती नज़र नहीं आती, पार्टीज नज़र आती हैं सेंटर में, और लगता है कि ऐसे इंतज़ाम हो रहे हैं कि कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी। कोalition गवर्नमेंट सख्त फैसले कर लेगी। मेरा ख्याल है मेरे हिसाब से मालिक आप भी इकोनॉमी पर नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो कभी भी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही थी ऑफ रिफॉर्म्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से हों, चाहे वो दूसरे टैक्स के हवाले से हो, एनर्जी सेक्टर के हवाले से हों, कि अगर अभी भी हमने ना किए वो इनिशिएटिव्स ना स्टार्ट किए, क्योंकि 5 साल का मैंडेट होगा, और अगर इत्तेहाद जो भी बनता है कोलिशन, उसको पहला फोरमोस्ट इत्तेहाद का बुनियादी नुकता ये होना चाहिए कि इकॉनमी पर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जिसकी एक निशानदेही आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बदहाली है, अगर उस पर हमने फैसला ना किया कि जी उसको हमने एक हथौड़े लेके और ज़बरदस्त तरीके से चलाना है ताकि वो जल्द अज जल्द उनको ब्लीडिंग कम हो, कम क्या ख़त्म हो हुकूमत पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अवाम के लिए उतना ही पैसा पाकिस्तान के अवाम पर, उनकी एजुकेशन पर, उनके हेल्थ केयर पर, उनके दूसरे उसी पे बात कर लेते हैं, उस पर खर्च होना चाहिए। बल्कि मैं ज़रा क्लियर कर दूं एक फिगर, मैंने तो 2.25 खरब ट्रिलियन कह रहा था। जब लाइबिलिटीज़ भी हम ऐड करते हैं, डेट और लाइबिलिटीज़ वगैरह, तो ये 2.15 ट्रिलियन बन गया है। 2.25 नहीं, बल्कि ये तो 2.1 खरब माशाल्लाह हमें टीका लग चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं जुबैर, एंड देन आई विल गेट द अदर जेंटलमैन इनटू द डिस्कशन आल्सो। ये मुझे बताइए कि आप चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी थे। अहमद नवाज सुखेरा जो फॉर्मर सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन है, उन्होंने 2-3 आर्टिकल्स लिखे, और उसमें जो जिस्ट ये निकल रहा था कि 2-3 बड़ी वजूहात हैं जिसमें तबाही फैली। एक तो हर सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट बड़ी क्लियरली चाहती नहीं है, और उसको वो पॉलिटिकल एक क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरह इस्तेमाल होता है, माली शाली भर्ती करी जो सब कुछ, और जब प्रोसेस कहीं भी पहुंचता था फाइनल होने के करीब, तो खुद गवर्नमेंट खुद उसको सैबोटाज कर देती थी। आपके ज़माने में भी 1-2 डील्स बड़ी फाइनल हो रही थी। ये तो मुझे बताएं कि फिर आप क्यों नहीं कर सके? ये पॉलिटिशियंस खुद ही ये तबाही फैला रहे हैं जो गवर्नमेंट में आते हैं। अहमद नवाज सुखेरा जब 3 साल प्राइवेटाइजेशन के सेक्रेटरी थे, उसी मेरे साथ ही थे। सो मैं भी 3 साल तक ही था और वो भी 3 साल तक थे प्रिसाइसली, और हमने बड़ा काम किया था, क्योंकि उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो रन करना होता है, जो प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस है 2000 का, जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसका जो तरीक़ेकार है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसी प्राइवेटाइजेशन हुई जो कि उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो सवालिया निशान आ गए। सो हमने वो तकरीबन 40-45 जो आपकी टॉप
एंटरप्राइजेज हैं जिसमें स्टील मिल, पीआईए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसका आपने जिक्र किया, उन सब के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी अपॉइंट किए और तकरीबन सबका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो कि बहुत ही सबसे मेहनत और प्रोफेशनल काम होता है वो हमने मुकम्मल कर लिया था। और बल्कि कुछ इदारे तो ऐसे थे जिस तरह फेस्को है, जिस तरह स्टील मिल है, जिस तरह पीआईए है, वो जो लास्ट स्ट्रेच था ना, जिस तरह बिल्कुल वो एथलेटिक्स में टेप के करीब पहुंचते हम वहां पहुंच चुके थे। सबसे मुश्किल चीजें हमने कर ली थी। पीआईए के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक भी कर ली थी, पेन डाउन स्ट्राइक थी और सारे जहाज भी इधर उधर पूरी दुनिया में खड़े हो गए थे। उसको भी वो भी हर्डल हमने पास कर लिया था। फेस्को की बिड्स भी आ गई थी, बाय द वे बिड्स आ गई थी, एंड फ्रॉम द टॉप एंटरप्राइजेस जिसमें टब्बा ग्रुप भी था और पता नहीं कौन कौन थे, बंशा ग्रुप भी था, मतलब पाकिस्तान के हुज हु एंड ऑल्सो बाहर के थे जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी वो जो हमेशा रही है पिछले 10 साल में, वो पीटीआई थी। पीटीआई ने हमें हर स्टेज पर सबोटाज किया। हम बाहर रोड शो कर रहे होते थे और वो पेशावर में जाके स्टे ले लेते थे। मैं आपको वाकईतन फैक्ट बता रहा हूं, लिटरली वी वर लेफ्ट डम्बफाउंडेड कि यार आप कर क्या रहे हैं। इवन ऑन कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, एक दफा हम लंदन में थे, उस पर उन्होंने वो ले लिया। हर चीज में ये जो आप तकरीर भी सुना रहे थे ना, ये भी तकरीर उसी वक्त की थी जब स्टील मिल अपने फाइनल स्टेज पर था, जब बिड्स कॉल हो चुकी थी। अब वो मसला ये होता है ना कि हम जब ऑपोजिशन में आए थे 2018 में, तो हमने बिल्कुल असूली तौर पर ये फैसला किया था। और अब भी मैं एक सेकंड रुक जाए, मैं उनके आर्टिकल का एक हिस्सा पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा जी डिस्कोर्स की बात उन्होंने की, जी डिस्कोर्स के लिए हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए किया, हमने रोड शोज मार्केटिंग के लिए किए, फेस्को के लिए चाइना, मिडल ईस्ट, टर्की, अच्छा इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की वाशिंगटन डीसी में, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आई। इसके अलावा हमने बड़ा कुछ किया। अब ये सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ, लेकिन एंड में लिखते हैं द एंटायर प्रोसेस वाज ब्रॉट टू अ हॉल्ट ड्यू टू नेशनल पॉलिटिकल कंपल्शंस। तो नेशनल पॉलिटिकल कंपल्शंस तो यही है ना, खुद आपके वुज़रा लड़ते थे। अब मैं एक नाम नहीं लेता, लेकिन एक बारी डिस्कोर्स के ऊपर से आपके एक वजीर से भी तो झगड़ा हो गया था ना, जब आप लोगों ने फिर उन्होंने हायरिंग पे आपने पाबंदी लगाई थी, सब कुछ। तो पीटीआई पे छोड़ें, आप लोग तो खुद ही आपकी लीडरशिप नहीं चाहती थी जी। उसमें बिल्कुल देखिए, जब मुझे लगाया था तो उस वक्त भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने मेरे से पूछा कि जुबैर साहब ये बड़ा चैलेंज है, आप कर लेंगे? मैंने कहा जी इसके 2 हिस्से हैं, एक तो प्रोफेशनल है, दिस इज अ हाईली प्रोफेशनल जॉब एंड आई लव टू अंडरटेक दैट एंड आई मेक अ कमिटमेंट कि वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट मैं कर लूंगा। दूसरा एस्पेक्ट है पॉलिटिकल उन्होंने पूछा क्या है, मैंने कहा जी पॉलिटिकल ये होता है कि जब जो लास्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है और जब पॉलिटिकल कोई आपके राइवल्स या विद इन द गवर्नमेंट एज कोई पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से रोक दिया जाता है, उस वक्त फैसला वो आपका होगा, वो मैं फैसला नहीं कर सकता। एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट दैट प्रोसेस। वो जो आपने एक मिनिस्टर साहब की एग्जांपल दी है, उस किस्म के तो आइंदा भी होंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो हायरिंग करना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ये असूली रिक्वायरमेंट होती है कि वंस द एंटिटी इज लिस्टेड ऑन द प्राइवेटाइजेशन, उसका शुरू हो जाए प्रोसेस, तो आप हायरिंग नहीं कर सकते। बिकॉज आपका तो सबसे बड़ा मसला एक होता है, वन ऑफ द बिग इश्यूज इज कि जो डिमांड, जो बायर होता है पोटेंशियल, वो कहते हैं जी ये एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, हमें तो पीआईए में 20,000 नहीं चाहिए, 6,000 चाहिए, या स्टील मिल में फॉर दैट मैटर, या फेस्को में। मैं इस पे आता हूं